गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्रोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल एडेप्टेशन और नेचुरल सेल डेथ एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्रोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप सबसे पहले वो वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिए। और आज की वीडियो खुद मैंने ही बनाई है आपको बहुत ही ईजीली समझाने के लिए, तो ये एक अपग्रेड है। ये पीपीटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। सो बेसिकली नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस मीन्स के अनप्रोग्राम सेल डेथ। अगर किसी भी वजह से सेल मर जाता है जो कि प्रोग्राम नहीं है तो हम उसे नेक्रोसिस में कंसीडर करेंगे। अगर कहीं भी सेल का मर्डर हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है, तो उसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन तो देखने को ही मिलेगा ही, और आसपास के बहुत सारे सेल्स भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पे कोई एक सिंगल सेल इंक्लूड नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स का इंक्लूडेशन होगा। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस रिफर एज द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द सेल एंड द लिविंग टिश्यू। मीन्स के कोई भी लिविंग सेल है, अगर उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तो हम उसे नेक्रोसिस में कंसिडर करेंगे। सो नेक्रोसिस को समझने से पहले मैं आपको की फैक्टर्स याद करवा देता हूँ। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है? एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है कि नेचुरल सेल डेथ। नेक्रोसिस का मीनिंग होता है कि किसी भी वजह से, किसी की ट्रॉमा की वजह से, किसी भी केमिकल एजेंट की वजह से कोई भी सेल प्री मैच्योर डेथ हो गया है तो हम उसे नेक्रोसिस में कंसीडर करेंगे। सो नेक्रोसिस के सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं, और उसके टाइप्स को देखने के बाद हम इंडिविजुअल्स देखेंगे हर एक टाइप को। सो नेक्रोसिस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में जो भी सेल है हम उसे मॉर्फोलॉजी के अनुसार डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे एक डायग्राम है। हम सेल्स को तीन मेन फीचर से मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मसल सेल रहा, इसका स्ट्रक्चर अलग है। फिर यहाँ पे फैट सेल रहा, इसका स्ट्रक्चर अलग है। बोन सेल रहा, इसका स्ट्रक्चर अलग है। आरबीसी है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ऐसे हर एक सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सबसे पहले हो गया स्ट्रक्चर। सेकंड हो गया उसके अंदर साइटोप्लाज्म। मीन्स के उसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आए हुए हैं। हर एक सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एडॉप्ट होता है। जैसे कि नर्व सेल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नर्व सेल नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में लंबा होगा। इसके ऊपर माइलिन शीथ होगी। और अगर हम माइलिन डब्ल्यूबीसी सेल की बात करें आरबीसी के सेल के अंदर, तो उनके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होगा। तो ऐसे आर्किटेक्चरली हर एक सेल अलग है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म अलग है। और कुछ में तो न्यूक्लियस होते हैं, कुछ में नहीं होते। कोई सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं और कोई मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ऐसे हम तीन पैरामीटर्स पे सेल को मॉर्फोलॉजिकली अलग कर सकते हैं। दो हम नेक्रोसिस के टाइप्स देखते हैं कि किस किस टाइप के नेक्रोसिस होते हैं। तो टाइप ऑफ द नेक्रोसिस, सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफाइड नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फाइब्रॉइड नेक्रोसिस। तो मैं आपको सबसे पहले इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और फिर बाद में हम इन सबको इंडिविजुअली फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस में जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सेम रहता है। जैसे हमने आगे की स्लाइड में ही देखा कि कोई भी सेल है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसका साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस। तो हर सेल इसमें साइटोप्लाज्म डैमेज होगा और न्यूक्लियस डैमेज होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे तीनों प्रेजेंट है, लेकिन जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा ना, उसमें स्ट्रक्चर तो हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा। उसके अंदर सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही डैमेज होगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसे हम गोस्ट नेक्रोसिस या टूम्बस्टोन नेक्रोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ सिर्फ हमें स्ट्रक्चर देखने को ही मिलता है। जैसे हमने किसी गोश्त को देखा तो हमको सिर्फ उसकी आउटर लाइन ही दिखाई देगी, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगी। वैसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस में उसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऑलरेडी डैमेज हो गया होगा। सेकेंड है लिक्विफाइड नेक्रोसिस। लिक्विफाइड नेक्रोसिस में उसका ना स्ट्रक्चर रहेगा, उसका ना कोई स्ट्रक्चर होगा, ना उसका साइटोप्लाज्म होगा, ना उसका न्यूक्लियस होगा। वो एक लिक्विड टाइप सेमी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड टाइप मटेरियल में।
इसलिए हम उसे लिक्विफाइड नेक्रोसिस बोलेंगे। ये बेसिकली हमें ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड है कैसियस, मीन्स कि चीज टाइप उसका अपीयरेंस होगा। लिक्विडफाइड और कैसियस में एक मेजर डिफरेंस है। लिक्विडफाइड है ना वो सेमी सॉलिड होगा, और कैसियस है ना वो चीज टाइप मटेरियल होगा। चीज में हमने कैसे देखा कि वो स्मूथ होता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन लिक्विडफाइड में वो सेमी सॉलिड, मीन्स कि हमने कर्ड देखा होगा ना दही, वो उसके टाइप का उसका अपीयरेंस होगा। कैसियस नेक्रोसिस है ना वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है ट्यूबरक्यूलोसिस में। जो भी ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट होते हैं ना उसके अंदर में कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस बेसिकली हमें बॉडी के 3 पार्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो फीमेल ब्रेस्ट में हमें सबसे पहले ज़्यादा फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। उसके बाद पेनक्रियास में, और उसके बाद हमें मिजेंट्री में। इन तीनों जगह पे फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वहाँ पे फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और आखिर में बचा फाइब्रोइड नेक्रोसिस। फाइब्रोइड नेक्रोसिस जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो फाइबर से बने होते हैं। अगर उनके अंदर ब्लड वेसल की एपिथेलियस लेयर के अंदर कोई डैमेज हो गया तो वहाँ पे फाइब्रोइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल होती है ना उसमें स्टीफनेस आ जाती है, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है। तो अब आगे देते हैं, इन सबको डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले कॉग्निटिव नेक्रोसिस। कॉग्निटिव नेक्रोसिस सॉलिडिफिकेशन ऑफ डिजाइन। हम सबको पता है कैप्टन अमेरिका हाइड्रा को रोकने के लिए उन्होंने अपने प्लेन को क्रैश कर दिया था एंटार्क्टिका में, इसकी वजह से वो वहाँ पे बर्फ में जम गए थे। कॉग्निटिव नेक्रोसिस में ऐसा ही होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका सिर्फ स्ट्रक्चर ही बचा था, वो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, फिर भी वो बच गए। कॉग्निटिव नेक्रोसिस में स्टिक स्ट्रक्चर ही रहेगा, उसके अंदर ना साइटोप्लाज्म होगा ना न्यूक्लियस होगा। सो इसकी कॉजेज क्या है? इस्चेमिया, हाइपरऑक्सिया, टॉक्सिन्स। इस्चेमिया का मीनिंग होता है कि उसके बॉडी को सेल को जिस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसके कारण उसमें हाइपोक्सिया होगा। अगर वहाँ पे ब्लड की कमी हो रही है इसे हम इस्चेमिया कहेंगे। ये 2 मेन फैक्टर हैं, और कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हमने कंज्यूम कर दिया इसकी वजह से भी कॉग्निटिव नेक्रोसिस हो सकता है। सो यहाँ पे सिर्फ सेल का आउटर स्ट्रक्चर ही रिमेन रहेगा, उसके अंदर सेल का ये आउटर स्ट्रक्चर ही रिमेन रहेगा, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऑलरेडी डैमेज हो गए होंगे, इसलिए हम उसे बोलेंगे कॉग्निटिव नेक्रोसिस। टूम्बस्टोन नेक्रोसिस मीन्स कि हमने कहीं देखा होगा कि कोई भी मर जाता है तो उसके डेड बॉडी के ऊपर ऐसे टूम्बस्टोन लगाया जाता है, वैसे ही सेल होगा, उसका सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर होगा, इसलिए मैं कॉग्निटिव नेक्रोसिस को टूम्बस्टोन नेक्रोसिस भी बोलेंगे। और इसके बाद देखते हैं कॉग्निटिव नेक्रोसिस के बाद लिक्विफाइड नेक्रोसिस। हम सब ने डीसी में क्ले फेस को देखा ही होगा, उसका कैसा मटेरियल होता है, सेमी सॉलिड। बस वैसे ही लिक्विफाइड नेक्रोसिस के अंदर जो भी सेल होगा वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है। लिक्विफाइड नेक्रोसिस अक्रॉस व्हेन एंजाइम डाइजेस्ट ऑफ द डेड टिश्यू कंप्लीटली लिक्विफाइड द टिश्यूज। मीन्स कि जो भी एंजाइम होगा वो डेड टिश्यू को एंगल्फ करके सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट करेगा, उसे हम लिक्विफाइड नेक्रोसिस कहेंगे। दिस इज कॉमन इन ब्रेन फॉलो ऑन इस्चेमिया इंजरी और ऑन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेस्ट परफॉर्म। मीन्स कि अगर ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा तो उसके कारण वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, और वो कौन सा वाला नेक्रोसिस होगा? लिक्विफाइड नेक्रोसिस। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपको पूछ सकते हैं कि लिक्विफाइड नेक्रोसिस किस बॉडी के पार्ट में बहुत ही कॉमन है, तो आपको बताना है कि वो ब्रेन में बहुत ही कॉमन है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो एक सेमी सॉलिड टाइप का होगा। अब आगे देखते हैं कैसियस नेक्रोसिस, मीन्स के चीज टाइप नेक्रोसिस। उसका अपीयरेंस एकदम चीज टाइप का होगा। लेट्स सी व्हाट्स वी हैव हियर। कैसियस नेक्रोसिस इज ए डिस्टेंट फ्रॉम द
coagulative necrosis associated with the tuberculosis and following tissue appearing yellowish, whitish and solidify. सो बेसिकली एक चीज़ के टाइप, हमने चीज़ को देखा ही होगा वो कैसे ग्रैन्यूल्स टाइप में उसका फॉर्मेशन होता है, ग्रैन्यूल्स तो नहीं लेकिन वाइटिश कलर के अंदर, एकदम थोड़ा हार्ड सेमी सॉलिड से लेकिन कंप्लीट भी हार्ड भी नहीं. सो बेसिकली मैं आपको एक बात बताना भूल गया, लिक्विडफाइड में स्ट्रक्चर भी कॉम्प्रोमाइज होता है, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी. इसी तरह से केसियस में भी तीनों के तीनों डैमेज होंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये सब लिक्विड फॉर्म में होंगे और यहाँ पे वो चीज लाइक मटेरियल में होंगे. ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, आप ये याद रखना कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वहाँ पे स्ट्रक्चर तो मेंटेन होगा लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा. लेकिन लिक्विडफाइड और कैसियस में इन दोनों में तीनों के तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. अब आगे देखते हैं फैट नेक्रोसिस. फैट नेक्रोसिस बेसिकली बहुत ही आसान है. फैट बॉडी में हमारी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होगा एडिपोज टिश्यू में, वहाँ पे फैट नेक्रोसिस देखना बहुत ही कॉमन है. ऐसे बॉडी में 3 पार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताया कि जहाँ पे फैट का डिपोजिशन बहुत ही ज़्यादा है. एक तो फीमेल ब्रेस्ट, सेकेंड है पेनक्रियास और थर्ड है मिजेंट्री. ये बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे फैट नेक्रोसिस होता है. ये वाइटिश, अब हमने चौक देखा होगा, पता है जैसे हम बॉडी में लिखते हैं चौक से, बस इसका अपीयरेंस सेमली उसके जैसा ही हुआ. तो लेट्स सी व्हाट्स वी हैव हियर इन स्लाइड. फैट नेक्रोसिस स्पेसिफाई इफेक्ट एडिपोज फैट टिश्यू टिपिकली अकर्स इन लाइक पैंक्रियास और ब्रेस्ट. जैसे हमने बात की कि ये वहीं पे नेक्रोसिस होगा जहाँ पे फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है एडिपोज टिश्यू के अंदर. फाइब्रोइड नेक्रोसिस, ये फाइब्रोइड नेक्रोसिस बेसिकली उन जगहों पे ब्लड वेसल्स के अंदर होता है. ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई भी इंजरी हो गई तो वहाँ पे वो फाइब्रोइड फॉर्म्स करेगी, जिसकी वजह से जो भी ब्लड होगा वो अपनी ब्लड वेसल्स होगी वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देंगी. इसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोइड नेक्रोसिस होगा. तो हमने पूरी वीडियो में देखा, मैं आपको एक समरी कर देता हूँ, क्विक समरी, कि नेक्रोसिस मीन्स के प्री मैच्योर सेल डेथ ऑफ द लिविंग टिश्यू. सो मीन्स के कोई भी सेल है अगर वो प्री मैच्योरली किसी भी फैक्टर्स के कारण मर जाता है तो हम उसे नेक्रोसिस कहेंगे. नेक्रोसिस के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन, सेकेंड होगा कि वो नियर बाय सेल्स को इफेक्ट करेगा. वहाँ पे इडिमा का भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर एक साथ बहुत ज़्यादा सेल की डेथ हो गई तो. अब अगर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हो सकता है केमिकल फैक्टर्स, फिर पैथोजेनिक फैक्टर्स में मोस्टली तो इसमें इस्चेमिया और हाइपोक्सिया का ही वो कॉजेस होता है 70 to 18% केसेस के अंदर. और उसके टाइप्स की बात करें तो इसमें 5 टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं: कोगुलेटिव, लिक्विडफाई, चीजी, फैट एंड फाइब्रोइड. अब इन तीनों को डिफरेंट करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया हमें इनका मॉर्फोलॉजी याद रखनी होगी कि हर एक सेल को हम कैसे डिफरेंट करते हैं. हम उन्हें डिफरेंट करते हैं उनके आर्किटेक्ट के अनुसार, उनके साइटोप्लाज्म के उसके कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनके साइटोप्लाज्म में, और उसके न्यूक्लियस. सो अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया. अगर लिक्विडफाइड नेक्रोसिस और कैसियस नेक्रोसिस होगा तो इन दोनों के तीनों चीज़ें डैमेज हो जाएंगी, स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. अगर फैट नेक्रोसिस है तो वो बॉडी के उन पार्ट में होगा जहाँ पे फैट एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फीमेल ब्रेस्ट, पेनक्रियास और मिजेंट्री. और फाइब्रोइड नेक्रोसिस होता है ब्लड की वेसल्स के अंदर, जिसके कारण वो अपनी रिजिडिटी लूज कर देती हैं. सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं नेक्रोसिस. अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं. और मुझे पता है कि अभी मेरी टीचिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो हम इसके देखते हैं, हम आगे जाके इसमें कौन से फर्दर चेंजेस कर सकते हैं. बेसिकली मैं अभी कैमरा से आया हूँ इसीलिए बहुत ज़्यादा एरर्स हो रहे हैं, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा. लेकिन जैसे 2-3 वीडियोस जाएंगी उसके बाद मैं आपको बहुत ही आसानी से ये सारे टॉपिक समझा पाऊँगा. और अगर बाद में ऐसा लगा तो हम ये सारे टॉपिक रिवाइज भी कर लेंगे. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.